नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और समीक्षा खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि जर्जर सरकारी स्कूल के भवन है, शिक्षक नहीं है, शौचालय नहीं है और पहली बार जब कोई उसको इस तरह की कमियां बताने आ रहे हैं या कमियां को उजागर करने आ रहे हैं तो उनके साथ मारपीट की जा रही है उसी तरीके से जैसे हमारा स्कूल, हमारे बच्चे, हमारे जर्जर भवन जैसा हम चाहेंगे वैसा पढ़ा पाएंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई आपका सरकारी स्कूल को सुधारने का प्रयास कर रहा है या प्रयास करने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा कि जहां कमियां हो उस कमियों को उजागर करने वालों के साथ मारपीट की गई है। आप सोचें कि यदि जर्जर भवन नहीं है तो जर्जर भवन कैसे गिरा और हादसे में कैसे बच्चों की मौत हुई। जर्जर व्यवस्था नहीं है तो कैसे स्कूलों में शिक्षक नहीं है, जर्जर नहीं है तो कैसे स्कूलों में शौचालय नहीं है। क्या आप भी नहीं चाहते या अभिभावक भी नहीं चाहते कि आपके बच्चों के स्कूल जहां शिक्षक नहीं है, जहां शौचालय नहीं है, जहां भवन नहीं है, तबेले में पढ़ाया जा रहा है, क्या उसमें सुधार की कोई गुंजाइश हो सकती है या नहीं। वह जो भी उसमें सुधार करने के लिए आए उनके साथ मारपीट करना कहां तक वाजिब है। वह आपके बच्चों के भविष्य के लिए आए थे लेकिन आपने उनके कदम रोकने का प्रयास किया, लेकिन यह कदम अब रुकने का नाम नहीं लेंगे क्योंकि यह अब इस तरह से फैल चुका है कि हर जगह अपने स्कूलों के सामने उन्होंने धरने प्रदर्शन की जो जैन अल्फा कहलाता है। जैन अल्फा अगर के साथ भी क्या आप इसी तरह का व्यवहार करोगे जो आपने सुधार करने आए या सुधार करने वाले ग्रुप के साथ आपने किया है। और अगर ऐसा ही सही है तो राजस्थान के जर्जर सरकारी स्कूलों, भवनों और कमजोर आधारभूत ढांचे को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने 12,500 करोड़ रुपए का 3 वर्षीय रोड मैप तैयार किया है। यानी कि कुछ न कुछ तो कमी रही होगी तभी स्कूलों में इस तरह के सुधार करने का 3 वर्षीय रोड मैप तैयार किया है। मात्र एक स्कूल में इस तरह की कमियां पाई गई तो इतना लंबा रोड मैप तैयार कर दिया गया। ये सोचिए कि अगर हर स्कूल के अभिभावक और बच्चे इसी तरीके से जिम्मेदार नागरिक बने तो आपके स्कूल जो आपके बच्चों के भविष्य के स्कूल हैं उसमें कितना जल्दी सुधार हो सकता है। लेकिन आपने अपने मन से पूछिए कि आपने इस तरह का व्यवहार करके क्या अच्छा किया है या सही किया है, आप ही इसका निर्णय ले सकते हैं। इसके तहत 3,587 नए विद्यालय भवनों पर 2,487.75 करोड़ रुपए और 83,783 नए कक्षों पर 8,378.30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 22,589 विद्यालयों में मेजर रिपेयर पर 1129.45 करोड़ और 13,616 नए शौचालय परिसरों पर करीब 340.40 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं। जो भी अभिभावक है वह खुद जाकर देख लें कि उनके स्कूलों में शौचालय है या नहीं है। आप बनवा लो। अगर कोई दूसरा वहां शौचालय के निर्माण पर या शौचालय की कमी पर वहां आता है तो वो नहीं आएगा। आप अपने स्कूलों को सुधार करवा सकते हैं, लेकिन न तो आप इसकी स्कूलों में सुधार करवा पाएंगे और नहीं आपके बच्चे सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपका स्कूल, आपके बच्चे, आपके जर्जर भवन, आपकी जैसी इच्छा हो करते रहो, लेकिन अब ये जो कोशिश है अब रुकने वाली नहीं है। राजस्थान में मानसून एक बार फिर कमजोर पड़ गया है। इस सीजन में अब तक 2 चरणों में 278.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस अवधि में 328.14 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है। यानी प्रदेश में अब तक सामान्य से 15.14% कम बारिश हुई है। 15 अगस्त तक बारिश का आंकड़ा सामान्य के करीब पहुंच गया था, लेकिन पिछले 10 दिन से मानसून कमजोर पड़ने से स्थिति फिर बिगड़ गई है। अब प्रदेश के 19 जिले सूखे की चपेट में है। चिंता यह है कि अगले 2 सप्ताह भी मानसून कमजोर रहने के संकेत हैं। सूखे की चपेट में यानी किसान परेशान होंगे। अब आपकी आवाज उठाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि आप समझ गए
क्योंकि यदि कोई आपकी आवाज़ उठाता है, बच्चों के स्कूल की आवाज़ उठाई तो आपने उनके साथ मारपीट की। अब आपकी कोई आवाज़ उठाएगा तो उनको डर भी रहेगा, भय भी रहेगा कि हो सकता है कि आप कह दें कि हमारा सूखा, हमारे लोग, हम चाहे जिए चाहे मरे, आपको इससे क्या हो सकता है। लेकिन हमेशा ऐसे ही लोग जनता की आवाज़ बनकर उतरते हैं। झुंझुनू में अब भादवा अमावस्या के दिन 11 सितंबर को निकाय चुनाव नहीं होंगे। झुंझुनू नगर परिषद समेत 9 निकायों में मतदान 2 दिन पहले 9 सितंबर को कराया जाएगा। रानी सती दादी मंदिर की वार्षिक पूजा में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 19 नगरीय निकायों के मतदान चरणों में बदलाव का आदेश जारी किया है। एनआरएचएम के तहत 2016 में हुए कथित टेंडर घोटाले से जुड़े केस में एसीबी ने शहर की एसीबी कोर्ट में आरोपी सुनील राठौड़ के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है। इस दौरान आरोपी सुनील ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। एसीबी के जांच अधिकारी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक ने कोर्ट के समक्ष इस मामले से जुड़े करीब 5000 दस्तावेज पेश किए। मामले में 2019 में एसीबी अन्य आरोपी आईएएस नीरज के पवन, लेखा अधिकारी जोजी वर्गीस, डबलओ दीपा गुप्ता और दलाल अजीत सोनी के खिलाफ भी चार्जशीट पेश कर चुकी है। वहीं एसीबी ने एक अन्य व्यक्ति सुरेंद्र सिंह के खिलाफ जांच लंबित रखी है। जिले के एक स्कूल के 50 वर्षीय प्रिंसिपल का 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं के साथ बांध में नहाने का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा हो गया। आरोप है कि प्रिंसिपल ने कुछ छात्राओं के साथ अमर्यादित हरकतें भी की। प्रिंसिपल 15 अगस्त को स्कूल के 200 से ज्यादा छात्र छात्राओं को 2 किलोमीटर दूर बांध घुमाने ले गया था। बांध में करीब 11 फीट पानी है। डूबने के खतरे के कारण नहाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद बच्चों को तैराकी सिखाने के बहाने पानी में उतार दिया। आरोप है कि इसी दौरान अर्धनग्न प्रिंसिपल ने अमर्यादित हरकतें की। राजस्थान में धड़ाधड़ 22 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए गए, भास्कर की बड़ी खबर। लेकिन कई जगह विद्यार्थियों के अनुपात में पर्याप्त फैकल्टी ही नहीं है। इसका खुलासा उन कॉलेजों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के अगस्त के पहले सप्ताह के आंकड़ों से हुई है। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में कुल 265 शिक्षकों की फैकल्टी है, लेकिन पूरे सप्ताह में किसी भी दिन 125 से अधिक शिक्षक उपस्थित नहीं रहे। कैसे आपके लिए कोई व्यक्ति इस तरह का मुद्दा उठा सकता है कि आपके बच्चों को फैकल्टी नहीं मिल रही, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह इसको आवाज उठाएगा तो हो सकता है कि आप उसके साथ मारपीट कर लें और कहें कि हमारा स्कूल है, आप इस तरह से गलत काम करते हैं। लेकिन अब ये मुद्दे उठाते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति मुद्दे उठाएगा, जरूर उठाएगा, चाहे आप उनके साथ कुछ भी कर लें। महल रोड बीलवा के पास स्थित रामपुरा कंवरपुरा के 18 बच्चों वाले सरकारी स्कूल की कहानी जर्जर भवन से शुरू होकर रेलवे लाइन, बाड़े में कक्षा और अब मारपीट की 2 एफआईआर तक पहुंच गई है। यह स्कूल भवन 1 साल से जर्जर है, पट्टियां टूट चुकी है और बच्चों को बैठाना सुरक्षित नहीं है। झालावाड़ में एक स्कूल गिरा तो नया भवन नहीं बनने पर शिक्षा विभाग ने स्कूल को करीब 3 किलोमीटर दूर बीलवा स्कूल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन बीच में रेलवे लाइन होने से अभिभावकों ने छोटे बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया। स्कूल कागजों में बीलवा पहुंच गया और 18 बच्चों की कक्षा जर्जर स्कूल भवन के सामने बाड़े में लगने लगी। अब विवाद हुआ तो स्कूल को पुराने स्थान से करीब 30 मीटर दूर अन्य भवन में शिफ्ट कर दिया गया। इस स्कूल की बदहाली देखने शुक्रवार को पहुंचे सीजेपी टीम और ग्रामीणों के बीच मारपीट हो गई थी। यानी आपके बच्चों के लिए वह टीम एक स्कूल सुधार के लिए प्रयास करने के लिए वहां आई और आपने उसके साथ मारपीट की। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या आपने सही किया या आपके बच्चे उसी स्कूलों में पढ़ते रहे पिछले कई समय से। लेकिन आपको इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन कोई सुधार करने के लिए कोई ग्रुप आएगा तो आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। नगर निगम चुनाव में 150 वार्डों के नामांकन के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ 3 दिन मिलेंगे। 27, 29 और 31 अगस्त को पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार होने से नामांकन नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने 150 वार्डों को 10-10 वार्ड के 15 समूह में बांटकर हर समूह के लिए अलग नामांकन केंद्र तय किया है। हर समूह के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। एनटीए की ओर से शनिवार को आयोजित ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के दौरान जयपुर के जवाहर नगर स्थित सत्य साई कॉलेज परीक्षा केंद्र पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद बिजली चली गई।
परीक्षा के बीच बिजली गुल, 4 घंटे हंगामा। इंतजार के दौरान गर्मी से 3 छात्राएं बेहोश। हो सकता है कि कोई ग्रुप आपके लिए इस तरह से बचाव करने आए कि बिजली गुल हो गई तो आप परीक्षा देने में सफल रहे या असफल रहे। लेकिन हो सकता है कि कोई आए तो आप उसके साथ कृपया मारपीट ना करें, क्योंकि वह आपके बच्चों के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने आ रहा है। साइबर ठगों द्वारा बुजुर्ग दंपति को आतंकवादी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट के जरिए 76 लाख रुपए की ठगी के मामले में राजस्थान स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने दिल्ली एनसीआर से 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आए दिन साइबर ठगी करने वाले गिरफ्तार होते हैं। साइबर के चंगुल में भी फंस जाते हैं आम जनता। क्या कारण है कि किसी को भी यह डर दिखाकर वह कितने भी रुपए उससे लूट सकता है? क्या वास्तव में पुलिस का और ईडी का भी डर दिखाया जाता है? तो क्या यहाँ भी कोई इस तरह का सुधार किया जाना चाहिए ताकि आम जनता इस तरह के डर से बाहर आ सके? जयपुर, जोधपुर, पाली, बालोतरा और बाड़मेर जिले के सैकड़ों उद्योग प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निशाने पर है। जोजरी, बांडी, लूणी, सांगानेर बेसिन की ढूंढ, द्रव्यवती जैसी नदियों के आसपास के इलाकों में खड़े किए गए करीब 4000 उद्योग बंद होने के कगार पर है। पिछले 35 दिन में ही 2080 कपड़ा और केमिकल उद्योग सील किए जा चुके हैं। सील करने और बंद करने के बजाय उनमें इतना सुधार किया जाना चाहिए कि जो भी नदियां आसपास पड़ती है वह प्रदूषित ना हो और रोजगार भी मिलता रहे। वन स्टेट वन इलेक्शन के फॉर्मूले से पहली बार स्टेट में हो रहे निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली बार सभी 309 निकायों के प्रभारी नियुक्त किए हैं। 80% निकायों में 2-2 प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। इन प्रभारियों को हर निकाय में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का टास्क दिया जा रहा है। प्रभारियों को स्थानीय कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय बनाना है। हर बार में जीत का फॉर्मूला भी स्थानीय प्रभारी ही तय करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख गुजर गई। निर्वाचन आयोग की ओर से फाइनल वोटर लिस्ट 31 अगस्त को जारी की जाएगी। प्रदेश की 309 नगरीय निकाय चुनाव में अब तक 1,44,03,853 वोटर्स की लिस्ट आयोग ने 19 अगस्त को जारी की है। जयपुर शहर की सड़कों पर शॉर्टकट के लिए वाहन चालक किस हद तक ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं, इसका अंदाजा 21 और 22 अगस्त की 24 घंटे की कार्रवाई से लगाया जा सकता है। 2 दिन में 7134 चालानी कार्रवाई हुई। इनमें से 544 मामले रॉन्ग साइड ड्राइविंग के थे, यानी कुल कार्रवाई में करीब 7.6% चालान रॉन्ग साइड के रहे। हर 13वां चालान करीब एक रॉन्ग साइड का था। यह आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप यातायात नियमों का कितना पालन करते हैं। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल, जी हां, एसएमएस के बाद अब आरयूएचएस में भी मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। मौसमी बीमारियों के बीच एसएमएस, आरयूएचएस और जयपुरिया में मिलाकर रोजाना करीब 15,000 से ज्यादा मरीज ओपीडी में दिखाने आते हैं। एसएमएस या आरयूएचएस या जयपुरिया में किसी प्रकार की तो कोई कमी होती होगी या नहीं होती होगी। अस्पतालों की ओपीडी बढ़ी, काउंटर कम। एसएमएस में रोज 10,000 मरीज पहुंच रहे हैं। मरीज बढ़े, काउंटर उस अनुपात में नहीं बढ़े। डॉक्टर कितने समय तक बैठते हैं, या दवाइयाँ कितने समय में मिलती है, या जांच कितने समय में हो पाती है, या कितने समय में मिल पाती है। इतने हजारों मरीज आने के बावजूद भी किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं। वह सोशल मीडिया ट्रोलिंग जरूर कर सकता है, और वह भी उस लेवल की करता है जहां उसकी पहुंच ना के बराबर हो, लेकिन खुद की समस्याओं के लिए 181 पर वह शिकायत नहीं कर सकता है। यदि आप जिम्मेदार नागरिक हैं और यदि आप इतने ही अपने देश से प्रेम करते हैं तो कहीं पर भी कोई समस्या देखें तो जिम्मेदार नागरिक बन के वहाँ की समस्याओं को आप उजागर करें और शिकायत करें। मात्र एक स्कूल में मारपीट हुई और पूरे स्कूलों को सुधारने के लिए पैसा आवंटित कर दिया गया या उसके लिए रोड मैप तैयार कर दिया गया है। तो इसीलिए जिम्मेदार नागरिक बनिए, और कहीं पर भी कोई कमी हो तो आप उसके खिलाफ अवश्य आवाज उठाएं, तभी आप जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। वरना सोशल मीडिया ट्रोल करने से आप किसी को हतोत्साहित करते हैं, ना कि जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करते हैं। राजस्थान की खबरों में इतना ही। धन्यवाद।